बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। इट इंक्लूड्स 4 डिवीजन इन दिस चैप्टर। डाइजेशन मींस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। मतलब चैप्टर के 4 पार्ट्स हैं, यानी अगर हम इसको डिवाइड करते तो 4 डिफरेंट चैप्टर होने चाहिए थे जिनको एक में चैप्टर में कंबाइन किया हुआ है। सो ऑब्वियसली इट इज लेंथी चैप्टर, इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट दिस चैप्टर। स्लोली आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगी और जो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए बायोलॉजी से रिलेटेड, वो इस चैप्टर में हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस मीन्स व्हाट? लाइफ एंड प्रोसेस, द प्रोसेसेस विच मेक्स लाइफ, है ना। तो लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो इसके 2 पॉइंट्स हैं। द प्रोसेसेस विच कीप लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। उसका नेम ही सजेस्ट करता है कि लाइफ मींस द प्रोसेसेस विच कीप्स ऑर्गेनिज्म अलाइव, मींस ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए, उनको लाइफ देने के लिए जो प्रोसेसेस यानी जो मेथड्स वर्क करते हैं या कंटिन्यू होते हैं उनको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस। मींस फंक्शन क्या है उनका? आपकी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क करे, मेंटेन रहे, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, बॉडी में जितनी भी प्रोसेसेस हो रही है, फंक्शन हो रहे हैं, बॉडी वर्क कर रही है, वो बॉडी की मेंटेनेंस के लिए है। तो लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस। दीज 2 पॉइंट्स conclude the definition of life processes, keep the living organism alive and perform the job of body maintenance। ये हो गया लाइफ प्रोसेसेस का डेफिनेशन। अब कौन कौन सी ऐसी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, यानी बॉडी के अंदर हम यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, मींस प्लांट एज वेल एज एनिमल। तो बॉडी में ऐसी कौन कौन सी प्रोसेसेस हो रही है प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी में, जो उसको अलाइव भी रख रही है और बॉडी मेंटेनेंस का जॉब भी कर रही है, ठीक है। सो दीज इंक्लूड बेसिकली ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी इसका पार्ट है ना। लेकिन यहाँ पर बॉडी मेंटेनेंस या जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ब्रॉडली हम यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन के लिए एक सेपरेट चैप्टर है। सारी प्रोसेसेस को प्लांट्स एज वेल एज एनिमल में डिस्कस करना है। तो फिगर आउट करते हैं फिर से, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो अगर डाइजेशन है तो डाइजेशन इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल, रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, सर्कुलेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेसेस इस चैप्टर में होती हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा लाइफ प्रोसेसेस का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज ग्रोथ, एक फिजिकल चेंज है। अगर प्लांट और एनिमल आपको फिजिकली ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, मींस एक सीड से लेकर ट्री बनने की जो प्रोसेस है वो सब इंक्लूड उसमें अगर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ, है ना। तो ग्रोथ इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेसेस विच कवर्स द एनलार्जमेंट एंड फिजिकल चेंज इन बॉडी, यानी कोई अगर छोटे से आप बड़ा होते हुए देख रहे हो दैट इज ग्रोथ। ओके, सो ग्रोथ हो गया डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये हो गया लाइफ प्रोसेसेस का डेफिनेशन और which life processes include in body maintenance job। ओके, इसमें से सबसे पहला जो हमारा डिस्क्रिप्शन आएगा वो आएगा डाइजेशन का, है ना। डाइजेशन को दूसरे इसमें चैप्टर में थोड़ा सा ब्रॉड टर्म में डिफाइन किया हुआ है, दैट इज न्यूट्रिशन। तो हम दोनों को स्टडी करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट एज वेल एज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इसको डिवाइड किया प्लांट्स और एनिमल्स में, फिर इसका नेक्स्ट सेक्शन होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन, अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन, है ना, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अगर आंसर देंगे तो क्या बोलेंगे? टेकिंग फूड, है ना, इज न्यूट्रिशन। नो, इट इज नॉट। टेकिंग फूड इज फीडिंग, है ना। जो हम
फूड ले रहे हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये समझने की है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और कार्बनिक कंपाउंड्स जो आप एज ए फूड ले रहे हो, कार्बन, ओके, ये अल्टीमेटली किस में चेंज होना चाहिए? एनर्जी में। पूरा जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है उसका मीनिंग ये है कि जो भी आप फूड ले रहे हो, जो भी टाइप का फूड लेते हो यानी न्यूट्रिशन लेते हो, वो अल्टीमेटली किस में चेंज होना चाहिए? एनर्जी में चेंज होना चाहिए। और फूड का अगर हम बात करें तो बेसिकली जैसे आप फूड में क्या क्या लेते हो? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, है ना, ये मेजर फूड न्यूट्रिएंट्स हैं। उन सब के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। तो हम सबसे पहले कार्बन कंपाउंड्स में उनको अगर हम ब्रॉडली देखेंगे तो वो सब कार्बन कंपाउंड्स ही। तो पूरे जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है उसमें कार्बन कंपाउंड्स एनर्जी में चेंज होते हैं। ये एनर्जी में चेंज होने की प्रोसेस के बीच में एक और प्रोसेस आएगी जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन। ओके, सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज फूड कौन से प्रोसेस से गुजरेगा? डाइजेशन। और क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी। तो प्रोवाइडिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज बेसिकली न्यूट्रिशन। इसमें दो प्रोसेस होंगी, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि रेस्पिरेशन इज नॉट ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन इज एक्चुअली कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी इन सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको न्यूट्रिशन के अंदर एक डिस्कस करना है पॉइंट यानी प्रोसेस, वो है डाइजेशन। उससे पहले जब भी कोई प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे तो पहले उसको प्लांट्स में डिस्कस करना है और उसके बाद एनिमल्स में डिस्कस करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये स्टार्ट करते हैं तो न्यूट्रिशन इन प्लांट से स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ओके, सबको पता है, स्मॉल स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं, प्लांट का जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, है ना। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन को अगर मोड्स में हम डिवाइड करते हैं, देखो न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन है, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स, MODES, two modes of nutrition. One is autotrophic and other is heterotrophic. Okay, autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. बहुत क्लियर है। If mode of nutrition utilize chlorophyll, very important, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसको बोलते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट है दैट इज नोन एज क्लोरोफिल, वो अपना फूड यानी खुद सिंथेसाइज, दे विल मेक देयर फूड बाय देयर ओन। तो यहाँ पर देखो दो वर्ड निकल के आएंगे, ऑटो एंड ट्रॉफिक। ऑटो मतलब सेल्फ, हम ऑटो, स्टार्ट, ऑटोमेटिक ऐसा बोलते हैं, और ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन। सेल्फ न्यूट्रिशन मतलब ऐसा नहीं कि अपना खाना मैं खुद कुक कर रहे हैं तो हम भी तो ऑटोट्रॉफिक हुए, नो, खुद कुक कर रहे हैं दैट इज नॉट काइंड ऑफ ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स होता है प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं, और ये कौन से सेल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ओके, अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, किसी ऑर्गेनिज्म की सेल में प्रेजेंट है, तो वो अपना न्यूट्रिशन यानी अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो मीनिंग से डिफाइन हो गया सेल्फ न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स यानी ऑटोट्रॉफ्स। ओके, तो बाकी इसके अलावा जितने भी बचे जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है वो सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे? हेटेरोट्रॉफिक। तो अदर देन क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स, द डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके पार्ट्स हैं सैप्रोफाइटिक, ओके, पैरासाइट
शॉर्ट नोट होता है तो व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? द न्यूट्रिशन व्हिच इंक्लूड्स अदर देन क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, है ना। हेटेरोट्रॉफ्स मींस वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है लेकिन वो और अलग मेथड से न्यूट्रिशन लेते हैं या करते हैं तो उनको हेटेरोट्रॉफ्स, और उस मोड को हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइट एंड होलोजोइक। पैरासाइट और सैप्रोफाइटिक आपके नोन वर्ड से ही आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिर से आते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जो कैटेगरी आएगी वो आएगी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी आप न्यूट्रिशन इन प्लांट को कैसे एक्सप्लेन करोगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। लेकिन ये जो प्लांट की प्रोसेस है इसको हमने एक पर्टिकुलर नेम दिया है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक। तो लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज होना, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा डिटेल टॉपिक आएगा आप इसको नोट डाउन करना, यही पॉइंट्स हैं आपके जो आप नोट्स की फॉर्म में बनाओगे, और जितना चैप्टर हम डिस्कस करेंगे उतना चैप्टर आपको रीड करते हुए जाना है। यहाँ से जो क्वेश्चन फॉर्म होंगे, देखो साथ साथ हम जितनी भी थियरी पढ़ते हैं उनके क्वेश्चंस भी कर ही लेते हैं, तो आपके पास परफेक्ट नोट्स प्रिपेयर होंगे जो आपको बुक से हेल्प करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, what are the different modes of nutrition? So there are 2 modes of nutrition, autotrophs and heterotrophs. What is heterotrophic nutrition and what is autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition यानी प्लांट्स में न्यूट्रिशन अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हैज 3 पार्ट्स, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। ओके, ये क्वेश्चन हो गए अभी तक की थियरी से रिलेटेड। अब हम छोटा सा एक टॉपिक करते हैं फटाफट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट, और वी कैन से फोटोसिंथेसिस, है ना। ये आपने बहुत छोटी सी क्लास से पढ़ा होगा, 6-7 से आना स्टार्ट हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो सबको पता चल जाता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट या ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं, है ना। तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज यानी C6H12O6 फॉर्म करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ओके, तो दिस इज ग्लूकोज, और ये प्लांट का फूड है ना, जो प्लांट ने एक प्रोसेस जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं उससे फॉर्म किया है। इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना है, ये बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो 1 कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन है, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी इसलिए अभी हम बैलेंसिंग को छोड़ के इस रिएक्शन को ध्यान से समझेंगे कि इसमें क्या है। तो फैक्टर्स एंड इवेंट्स व्हिच आर परफॉर्म इन फोटोसिंथेसिस, जो आपके लिए अभी नया है। ये आपको फोटोसिंथेसिस सबको पता है ऐसा होता है, और ये ग्रीन प्लांट्स में होता है और मेनली लीव्स में होता है, क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उनको क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। इतना आपने हम किया हुआ है, हम लोगों ने इतना किया हुआ है। लेकिन अब जो हम नया इसमें सीखेंगे वो है इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, की फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी इवेंट्स बायोलॉजिकली होती हैं। पहले इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, तो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन हो रहे हैं और ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो अगर हम ये बात करें कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फैक्टर मतलब क्या क्या आपको चाहिए, तो उसमें जो रिएक्शन है वो में हम इसको वाटर को कंसीडर नहीं करते, तो द फैक्टर विच needed for photosynthesis is carbon dioxide, sunlight and chlorophyll. मीन्स अगर इन तीनों में से कोई भी एक फैक्टर, यानी आपके पास एक भी चीज नहीं है तीनों में से, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट या वाटर, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, है ना। तो एसेंशियल एंड अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड,
सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसका मतलब हम 3 एक्सपेरिमेंट बुक में दिए हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी फॉर्म में एब्सेंस करते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को किसी केमिकल के थ्रू एब्जॉर्ब कर ले और जहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट रखा हुआ उसको कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल ना हो तो क्या इफेक्ट होगा। अगर हम किसी प्लांट को सनलाइट ना दें तो क्या इफेक्ट होगा, और अगर किसी प्लांट का क्लोरोफिल उसमें से एब्जॉर्ब कर ले डिसॉल्व करने केमिकल मेथड से तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यानी प्लांट में फूड फॉर्म नहीं होगा। ओके, तो द 3 फैक्टर्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने लिया है वो ग्लूकोज में चेंज हो रहा है। ओके, जो वाटर है वो स्प्लिट हो रहा है, यानी वाटर का स्प्लिट मतलब डिवाइड हो रहा है और वो हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, आपने सनलाइट लिया है तो इसमें क्या यूज हुई है, सोलर एनर्जी। वेरी गुड। देन दिस सोलर एनर्जी, इस सोलर एनर्जी की हेल्प से आपने क्या बनाया, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो हमारा क्या है, केमिकल ही तो है, तो सोलर एनर्जी इस प्रोसेस में केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सनलाइट लिया प्लांट से, उसको अपने फूड में चेंज किया है। जो फूड क्या है, बेसिकली केमिकल ही है। हम लोग जो भी सारा फूड खा रहे हैं सब केमिस्ट्री में ही आता है, तो हम उसको स्टडी भी करते हैं, वो सब केमिकल्स ही है ना। तो ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, दैट मींस सोलर एनर्जी ट्रांसफॉर्म या कन्वर्टेड या चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर जो क्लोरोफिल है वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर हो गया। ठीक है, क्लोरोफिल का यूज क्या है, वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ताकि सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। और लास्ट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का जो CO2 था वो C स्प्लिट हो गया और वो ग्लूकोज में चेंज हो गया है, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। ये इवेंट्स फोटोसिंथेसिस में होती हैं, लेकिन हमारी बुक में जैसे 3 इवेंट्स दिया हुआ है, तो हमको थियोरेटिकली अगर क्वेश्चन प्रिपेयर करना है कि राइट नोट ऑन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो उसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन एक्सप्लेन करनी है, बैलेंस रिएक्शन लिखना है इसका, और इवेंट्स परफॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो इवेंट परफॉर्म इन फोटोसिंथेसिस में 3 इवेंट्स दी हुई है, तो अगर बुक में 3 दी हुई तो 3 लिखनी है, 4 दी हुई तो 4 ही लिखनी है। इवेंट्स को आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको आपको बुक की लैंग्वेज में चेंज करना है, यानी आपको राइट नोट और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी एक क्वेश्चन इसमें करना है। फिर से समझ लो, द फैक्टर इन्वॉल्व्ड या इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। In this reaction, solar energy changes into chemical energy. Chlorophyll absorb sunlight और solar energy. इसको solar energy की जगह sunlight ही करते हैं, तो chlorophyll absorb sunlight and carbon dioxide reduced, यानी carbon dioxide का reduction होता है। Okay, so this is autotrophic nutrition. तो इस चैप्टर के आपके क्वेश्चंस हो गए जो आपको नोट्स के साथ ही कंप्लीट कर लेना है। डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस, यहाँ पर एग्जांपल भी लिखने हैं आपको, जो भी एग्जांपल मैंने 4 डिस्कस किए हैं वो। डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस हो गया, व्हाट आर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट आर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें आपको अगर एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस ऐसा पूछेंगे तो डायरेक्टली बुक में दिया हुआ है वही आपको करना है। इसमें केमिकल रिएक्शन लिखना कंपलसरी है। ठीक है,
तो यहाँ से आपके ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। लाइफ प्रोसेसेस, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, व्हाट आर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड एक्सप्लेन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के जो 3 फैक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, जिसमें आपको प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसके जो इवेंट्स हैं, यानी कौन कौन से इवेंट्स कंक्लूड होते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो करने हैं। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।